जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को भी गुरु पूरब की बहुत बहुत लख लख बधाइयाँ और हमारे गुरु पा को भी गुरु पूरब की बहुत बधाइयाँ और लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा। और सभी संगत पर आप अपनी ब्लेसिंग भी दीजिएगा और मुझे और मेरे परिवार को भी ब्लेस कीजिएगा। संगत जी, आज मुझे कुछ आपके साथ एक अलग ही चीज़ शेयर करनी है जो गुरुपा ने आज एक नई सीख दी है अपनी बच्ची को, जो मुझे आप सभी संगत तक शेयर करना है। संगत जी, एक संगत जी का बस कॉन्वर्सेशन करते टाइम बस ये सवाल हो गया कि मैंने सिर्फ उनसे इतना कहा कि आपके जो गुरु जी हैं उन्होंने जितने भी आपके साथ शुक्राना सत्संग किए हैं आपकी लाइफ में, आप बस उनसे शेयर कीजिए। बस इतना कहा तो उन्होंने बस इस बात पर, क्योंकि आप संगत जी जानते हैं कि हमारे गुरुपा और देखिए कि सदगुरु वाहे गुरु और सत साहिब जी सब गुरुपा में ही हैं, मतलब सभी ही हैं। तो मुझे ये लगा कि बहुत सारे मतलब कम्युनिटी ऐसे हैं जिनकी लाइफ में गुरुजी का अभाव है, नहीं है। तो जस्ट उन्हें किसी एक पर्टिकुलर गुरुजी का मतलब नाम ना ले करके, लेकिन गुरुजी क्यों होने चाहिए और जो मेन हमारे सदगुरु हैं गुरु नानक जी हैं, आप उनका नाम ले करके भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सभी गुरुजी का नहीं मतलब एक पर्टिकुलर उन पर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सबकी आस्था सब में अलग अलग है। तो इतना हुआ था तो कहते नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर मैंने यही कहा कि आप एक काम कीजिए, आपके गुरुजी ने जो भी आपको अच्छी अच्छी बातें अब तक सिखाई हैं, जो आपके जीवन में भाई खुशियाँ आई हैं, ठीक है, जो भी उन्होंने आपको सीख दी है, ज्ञान दिया है, आप वो मुझे नोट करके दे दीजिए। देखिए, मैं उनको आगे तक और संगत तक पहुँचाऊँगी आपके विचारों को, क्योंकि अब आप शुद्ध हो चुके हो, बहुत टाइम से अब अपने गुरुजी से जुड़े हुए हो। मुझे तो बस अच्छी अच्छी चीज़ें बस स्प्रेड करनी है, पूरे मतलब अच्छी से संगत में स्प्रेड करनी है। इस चीज़ के लिए उन्होंने मना किया। तो संगत जी, मुझे फिर ये लगा कि जो भी ज्ञान मेरे गुरुपा ने दिया है वो तो मैं मतलब स्प्रेड करती हूँ, तो सब संगत तक पहुँचाना चाहती हूँ ताकि उनकी भी लाइफ में ब्लेसिंग रहें। अब बात ये थी कि भाई अलग अलग सब मानते हैं, क्योंकि हम लोग गुरु निर्धारित नहीं करते, गुरुजी अपने शिष्य को चुनते हैं, तो सबके अलग अलग हैं। तो लेकिन मेन जो भाई परमात्मा है वो तो एक ही है, तो आप उनका नाम लेकर के कर दीजिए ताकि सभी संगत तक किसी न किसी तरह से अच्छा ज्ञान पहुँचे। मेन मोटो ये है। तो फिर उन्होंने नहीं कहा, फिर मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कुछ वीडियोस मुझे भेज दिया, तो मैंने कहा नहीं, मुझे किसी का वीडियोस नहीं देखना, क्योंकि मैं भी कभी भी स्टेटस अपने गुरुजी का प्रमोशन कभी नहीं करती हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया है मैं उसका प्रमोशन करती हूँ। मैं कभी गुरुजी को कभी किसी से नहीं कहती आप भी मानो, आप भी मानो, आप भी मानो, ऐसे मुझे कभी एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उन्होंने जो मुझे शिक्षा दी है उसको मैं ज़रूर सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो यही मैंने कहा कि आप अपने नोट्स बनाकर आप मुझे दे दो, जो आपकी लाइफ में हुआ है अच्छी बातें, आप वो मुझे रिकॉर्ड। तो उन्होंने मना किया। तो फिर मैंने यही कहा कि आप अपनी बुक तक भी लॉन्च कर सकते हो, क्योंकि भाई आप बहुत सालों से जुड़े हुए हो। तो फिर थोड़े से कंफ्यूज थे, बट वो संगत बहुत अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने गुरुजी के लिए बहुत ही ज़्यादा, वो कहते हैं ना, प्योर सोल है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन थोड़ी कन्फ्यूज़न ये थी कि मुझे ये था कि भाई आपको अपने गुरु से भाई सीखा जो है उसको बस स्प्रेड करो सारी तरफ, बताओ मुझे क्या क्या ज्ञान है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा, देखिए मैं चैनल चला रही हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, क्योंकि एट ए टाइम बहुत सारी चीज़ें भाई मुझे अपलोड करनी पड़ती है, तो मुझे पीछे से थोड़ा सा चाहिए कुछ रिटर्न में नोट्स। तो बस मेरा इतना ही था। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, तो मैंने फिर यही बोला। तो वो अपने गुरु की ही लिखी हुई ना बस बुक को ही प्रमोट करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे आपने क्या सीखा मुझे तो वो चाहिए। आपका अंतः ज्ञान, आपने उनसे क्या सीखा मुझे वो चाहिए। साल भर जैसे कि पढ़ाई कर ली, टीचर अब पूछते हैं कि भाई क्या सीखा वो बताओ, एग्ज़ाम इसीलिए होते हैं। तो मुझे वो जानना है कि आपसे क्या, मुझे आपकी थॉट चाहिए, आपके गुरुजी की थॉट नहीं चाहिए, आपने उनसे क्या सीखा मुझे वो बताओ। तो फिर मैंने कहा कि हर गुरु यही चाहता है कि भाई मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा बहुत अच्छी पोस्ट पर काम करे,
डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो हमेशा अपने से ऊपर ही देखना चाहता है हर गुरु अपने हर शिष्य को। जैसे कि भाई अगर गुरु ये चाहते कि कोई भी भाई मेरा शिष्य मेरे से ऊपर ना जाए, तो फिर तो कोई भी 10th 12th अगर गुरुजी ने ग्रेजुएशन करी हुई है तो वो तो 10th पर ही छोड़ देते, भाई किसी हालत में भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। बट ऐसा कभी नहीं होता। हर गुरु की ये इच्छा होती है, हमारे गुरुजी की भी इच्छा होती है, हर गुरु की ये इच्छा होती है कि मेरे पढ़ाया हुआ शिष्य, जो भी मैं अपने शिष्य पे काम कर रहा हूँ, जो भी मैं उसको सीख दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, उसके थ्रू वो बहुत ज़्यादा मेरे से भी ऊपर जाके बैठे। हर गुरु ये चाहता है, उसको प्राउड फील होता है उसमें कि ये देखो मेरा बच्चा है, ये इसको मैंने ज्ञान दिया था, मैंने इसको करा था और आज देखो ये कहाँ पर है। वो प्राउड फील करते हैं हमेशा। इसीलिए कहा जाता है गुरु से बड़ा हमेशा गुरु का ज्ञान होता है, वो ज्ञान काम करता है। ठीक है, सभी गुरु का काम होता है कि आपके अंतः ज्ञान तक आपको लेके जाना। जो भगवान हम बाहरी दुनिया में खुश रहते हैं ना, वो सब खुशी आपके अंदर ही है। बस गुरु का ये जितना भी ब्लॉकेज होता है, जितना भी सब होता है, ये सब हटाते हैं और आपके अंतः ज्ञान तक लेके जाते हैं। एनलाइटनमेंट होता है, जागृत होता है वो चीज़ें, आपका अंतः ज्ञान तक आपको अपने उसका ज्ञान दिलाते कि भगवान बस अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। आपकी खुशी जो आपके अंदर ही है सब कुछ। अगर गौतम बुद्ध ने भी अपने गुरु की डेडलाइन को क्रॉस नहीं करा होता तो गौतम बुद्ध कभी नहीं कहलाते। ठीक है, उनका नाम हमारे सामने पूज्य कभी नहीं होते। ऐसे ही कबीर जी हैं, उनके भी गुरु हैं। ठीक है, सबके एक भी अपने ऊपर गुरु होते हैं जिनसे सीखते हैं। अगर उन्होंने वो डेडलाइन क्रॉस नहीं करी होती तो आज वो कबीर जी नहीं कहलाते। सभी के लिए है ये। ऐसे पता नहीं कितने एग्ज़ाम्पल हैं हमारे इंडिया में, कितने एग्ज़ाम्पल हैं। हमारा तो देश ही पहले ऋषि मुनियों का था। ठीक है, जब से अंग्रेज आए तो वो कॉन्सेप्ट बदल गया। जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे, लोगों ने वो चीज़ चेंज करनी चाहिए, वेस्टर्न कल्चर आ गया और जो हम प्रकृति के साथ पहले जुड़े हुए थे वो चीज़ छूटती चली गई। जो 3-4 पीढ़ियाँ पिछली गई हैं वो सारी ही छूटती चली गई। इसीलिए आज हमारा कल्चर ये हो गया कि बच्चों को कुछ चीज़ें पता ही नहीं है किसी के बारे में भी। तो मैं तो चाहती हूँ कि नए नए भाई जितना भी हम गुरुजी से ज्ञान लेते हैं वो और ज़्यादा उसको क्रॉस करके और भी ज़्यादा मतलब आगे बढ़ें, ताकि वो चीज़ फिर से आए इंडिया में। ये बहुत अच्छा था जब हमारे ऋषि मुनि होते थे ना, तब ये सोने की चिड़िया कहलाता था। जब से वेस्टर्न कल्चर आया, अंग्रेज आए, तब से वो सोने की चिड़िया, का सोना सब उड़ गया, चिड़िया भी नहीं रह गई। अब तो ना सोना रहा ना चिड़िया। तो इस डेडलाइन को प्लीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें अपने गुरु से ऊपर नहीं जाना, हमें ये पाप लग जाएगा। गुरु और भगवान दोनों का रोल अलग अलग होता है लाइफ में। ठीक है, गुरुजी भगवान तक लेके जाते हैं हमें, और ये हमेशा के लिए नहीं रहते हैं गुरुजी भी। आप ये समझिए, आज आप 60-70 ईयर्स तक के पहुंच गए हैं तो क्या मतलब अभी भी आपके क्लास जो भी आपने एकेडमिक करी है पढ़ाई, वो क्या आप अभी तक अपने गुरु के मतलब उसमें है सर्किल में, सर मैम या जो भी आपके फैकल्टी थे उनसे क्या आप आज भी पढ़ते हैं? नहीं। उनका टारगेट था कि आपको 12th तक लेके जाना, आपको ग्रेजुएशन तक लेके जाना। आप उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हो, आप उनके वैसे टच में बात कर सकते हो कि आज स्टिल वो आपको लेकर चल रहे हैं? नहीं। उनका बस काम है कि वहाँ तक लेके जाना आपको। जब आपके एनलाइटनमेंट हो जाएगी, आपका अंतः ज्ञान हो जाएगा, तो आप समझिए कि आप उस दिन अपने गुरु से अपने आप ही ऊपर आ गए हैं। बस हर गुरु का काम यही होता है कि आपको आपके अंतः ज्ञान तक लेके जाना। ठीक है, और एक दिन ये भी छूट जाता है। जिस दिन एनलाइटनमेंट हो जाता है, अंतः ज्ञान हो जाता है, उस दिन ये भी छूट जाता है। कोई भी इस पृथ्वी पे चीज़ें फिक्स नहीं है, कोई भी स्थायी ऐसा नहीं है कि जो हमेशा रहेगी। अमर अजर कुछ नहीं होता है, वो चीज़ें चलती रहती हैं। यही प्रकृति का नियम है। जितना मतलब ये सब हमें अंतः ज्ञान भी इसीलिए कराया जा रहा है ताकि हम प्रकृति के टच में रहें। इसी से ही हम बने हैं, प्रकृति से ही हम बने हैं, पंच तत्वों से ही हम बने हैं, कहीं बाहर से नहीं बने। प्लीज़ इनकी भी देखभाल कीजिए। एंड में यही रिज़ल्ट होता है। हमारे गुरुजी आपको यही सिखाएंगे कि प्रकृति के टच में रहो, हमसे भी आगे निकलो, ताकि भाई नए बहुत अच्छे ज्ञान। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, तब नहीं हुआ करती थी। हमारे ऋषि मुनि गुरु दत्तात्रेय जी, परशुराम जी और बाबा बालकनाथ जी, जिन्होंने तपस्या में पूरा अपना जीवन बिता दिए। ठीक है,
तो ऐसे ही और भी निकले, उनसे भी आप उनका ज्ञान अर्जित कीजिए और अपना भी लगाइए। हर एक सोल के पास अपना भी होता है, उनका भी लगाइए, अपना भी नई टेक्नोलॉजी लगा के आप कुछ और आगे बढ़िए उनसे, ताकि कुछ नई चीज़ें निकल के आए, कुछ नए नए तरीके निकल के आए, कुछ नए माध्यम निकलें, एनलाइटनमेंट को जानने के अंत ज्ञान तक ईजिली पहुंच सकें। पहले कॉन्वर्सेशन लेटर से, कबूतरों से जाता था, अब मोबाइल से जाता है। तो हो सकता है कि न्यू जनरेशन उसके लिए और भी फास्ट टेक्नोलॉजी निकाल दे कि हम लोग अंत ज्ञान तक कैसे चक्रास तक पहुंच जाएं अपने। ठीक है, मेन मोटो यही होता है, प्रकृति का अपना ध्यान रखिए, उनके टच में रहिए, आर्टिफिशियल लाइफ को बंद कीजिए, जितना हो सके स्पिरिचुअल रहिए ताकि आपका मन भी शांत रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि गुरु कभी भी अपने शिष्य को अपने से ऊपर नहीं देखना चाहिए या अपने से ऊपर हमारे नहीं जाने चाहिए शिष्य। कभी भी गुरु ऐसा नहीं देखना चाहते। हर गुरु एकेडमिक हो या फिर आपके आध्यात्मिक लेवल पर हो, हर गुरु का यह मकसद होता है मैं अपने शिष्य को इतना ज्ञान दूँ, इतना ज्ञान दूँ कि एक दिन वो मेरे से भी आगे जाए। उनको प्राउड फील होता है, उनका सीना चौड़ा होता है कि देखो हमारा बच्चा है, इसको मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ, इसको इसका सफ़र, इसका मार्ग मैंने दिखाया है। देखो ये बच्चा, क्योंकि बीच में छूट जाते हैं, इतनी कड़ी तपस्या होती है, छोड़ देते हैं लोग उसको, नहीं पूजा पाठ करते, नहीं मेडिटेशन करते, चीज़ें छोड़ देते हैं क्योंकि उनसे परहेज नहीं हो पाते, साधना नहीं हो पाती, छोड़ देते हैं। लेकिन जो पहुंच जाता है एनलाइटनमेंट तक, अंतः ज्ञान तक पहुंच जाता है, तो वो जो गुरु उनको वहाँ तक लेके गए हैं वो उनसे भी बड़े हो जाते हैं और दुनिया में फिर उनका नाम हो जाता है, जैसे हमारे सभी गुरुओं का मेडिटेशन फील्ड में नाम हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसके लिए कहना बंद कीजिए कि गुरु और भगवान दोनों को अलग अलग रखिए, दोनों चीज़ें मिक्स मत कीजिए। ठीक है, गुरुजी हमारे लिए लाइफ में इसलिए आते हैं क्योंकि हम भटक रहे हैं, हम जानना चाहते हैं अंत ज्ञान तक, लेकिन इतने ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे कर्मा के थ्रू, इतनी चीज़ें होती हैं जो हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो गुरु हमें मार्गदर्शन करते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, इधर से जाओ, एरोप्लेन से जाओ, भाई कैसे भी जाओ, वो हमारा बस चक्रास के थ्रू करके और हमें नेचर के बिल्कुल कनेक्ट करके, उसके साथ कनेक्ट करके हमारे अंत ज्ञान तक पहुँचाते हैं। और जो हमारे गुरुजी हैं वो तो बस इतना स्मूथली लेके जाते हैं कि जैसे कोई एक्सप्रेस ट्रेन होती है ना, और बिल्कुल लग्जरी वाली, कुछ भी भैया नहीं है, और पता भी नहीं चलता कि भैया आपका सफ़र कैसे बीत रहा है, आपका लाइफ का सफ़र कैसे बीत रहा है, पता भी नहीं चलता। कोई परहेज नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आपका नाम खंडित नहीं होना, कोई कुछ नहीं होना, कुछ किसी तरह का कोई परहेज नहीं। और सेम चीज़ यही होता है, आप संगत जी जानिए, ये वाली चीज़ें जो थी सबके अपने अपने गुरु हैं, ये इसी तरीके से है, लेकिन जाना सबको समुद्र में है। कोई एरोप्लेन से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई बैलगाड़ी से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, लेकिन जाना सबको उसी समुद्र में ही है। सबको अपने अंत ज्ञान तक ही पहुंचना है। मेन मोटो वही है, शिव शक्ति अर्धनारीश्वर हमारे अंदर खुद है, भगवान हमारे अंदर खुद है, बस जानने की देरी है। और यही इसी भ्रम में ना बस बंदा बाहर भीतर ऐसे घूमता रह जाता है, ढूंढता रह जाता है भगवान को। और वही हमारे गुरुजी ये मार्गदर्शन करते हैं कि चलो मैं लेकर चलता हूँ। और हर गुरु का रास्ता अपना अपना अलग होता है। कोई भैया गुजरात से लेके जा रहा है, कोई हरिद्वार से लेके जा रहा है, कोई कैसे लेके जा रहा है, कोई कैसे लेके जा रहा है। तो इसके लिए भी हम डिसाइड नहीं कर सकते, गुरुजी डिसाइड करेंगे, जो हमारी लाइफ में आएंगे हमारा उद्धार करने के लिए। इसके बीच में जितनी भी ब्लॉकेज होती हैं वो हटवाते हैं। और हम बहुत लकी हैं कि हमें हमारे गुरुजी मिले, जी मतलब जो इतना स्मूथली लेके जा रहे हैं ना हमें हमारे अंत ज्ञान तक, एनलाइटनमेंट तक इतना स्मूथली लेके जा रहे हैं, जिसमें हमें कोई बाधा ही नहीं हो रही। बिल्कुल हंसते खेलते नाचते गाते बिल्कुल प्रकृति के टच में हो करके हम वहाँ तक वो चीज़ पहुँच रहे हैं। संगत जी प्लीज़ इस चीज़ को सोचिएगा, क्योंकि पता नहीं जब आप भक्ति करने चलते हैं ना तो ये भी एक ब्लॉकेज ही है। ऐसे बहुत सारे लोग आपके सामने आते हैं जो कि ना बस बच्चा वाला, एक होता है ना न्यूबॉर्न वाला एनर्जी वाला लेवल का बातें करते हैं कि हमें नीड नहीं है, हमें ये नहीं है, मतलब क्यों करना है आपको, गुरु को मानना है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो उनको उनके तरीके से जवाब दिया जाता है। और ये उन लोगों के लिए बिल्कुल गलत फहमी है जो ये सोचते हैं कि एक दिन में चमत्कार हो जाएगा, एक दिन में चमत्कार हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। गुरुजी आपको जस्ट क्लीन कर रहे हैं। आपके जितने भी ब्लॉकेज होते हैं, लाइक आपके माइंड में चाइल्डहुड जितनी भी मेमोरीज होती है, ट्रॉमास होते हैं,
आपने किसी को कुछ कह दिया या कुछ ट्रॉमा है, किसी ने आपको कर दिया, कि किसी बचपन में किसी का भाई कोई ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंटल हो गया, इन सब जो मेमोरी है ना, इन सबको पहले क्लीन करते हैं, वो टाइम टू टाइम क्लीन करते हैं। लाइक मैं भी अगले सत्संग में मतलब संगत जी आपके साथ शेयर करूँगी कि गुरुजी ने मेरे साथ जो मेरे बचपन के ट्रॉमास थे, क्योंकि ये मेरी लाइफ में मेरे पाथ में ना ब्लॉकेज का काम कर रहे थे, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, डिप्रेशन में जा रही थी या कभी कुछ कभी कुछ। तो गुरुजी ने उस चीज़ को हील कराया। बहुत ही हाई डिप्रेशन था, बहुत ही बड़े मतलब ट्रॉमा था, मेरा चाइल्डहुड पूरा ही बहुत वर्स्ट टाइप का था हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि उसको सुनने के बाद काफ़ी संगत ना हील अप होगी, जिनके बचपन में ट्रॉमा होगा, जो फीड्स दौरे को लेके परेशान है, ठीक है, अपने बच्चों को लेकर के। और बहुत सारे ऐसे बचपन के ट्रॉमा होते हैं जो जवानी ओल्ड एज में जाके परेशान करते हैं, क्योंकि उनके माइंड से ना स्टक हो जाता है, वो एक ही मोमेंट स्टक हो जाता है, वो निकलता ही नहीं है। और गुरुजी उन छोटे छोटे ब्लॉकेज को ना क्लियर करते हैं। तो प्लीज़ नेक्स्ट सत्संग का भी प्लीज़ वेट कीजिएगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और काफ़ी संगत के लिए वो एक ब्लेसिंग का काम करेगा, जो जो उस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, जिनको बचपन के ट्रॉमास हैं, जो उनकी मतलब लाइफ में अभी तक वो ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं, तो वो हील होगा उनको सुनने से, क्योंकि वो गुरुजी ने मुझे भी हील कराया। तो वो सभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो संगत जी बस आपका इतना सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। कभी कभी माइंड अपसेट हो जाता है कि लोगों का मेंटल लेवल कहाँ तक है, बट रास्ता पहुंचना सबको वहीं पर ही है, बस सबका तरीका अलग अलग है। सबको वैष्णो देवी ही जाना है, बस सबकी ट्रेन अलग अलग है। ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझिए, ठीक है। हर कोई यही नहीं है कि मेरी ही ट्रेन सबसे ज़्यादा अच्छी है। आप इस कॉन्सेप्ट को बस भूल जाइए कि मेरी अच्छी है, मैं बैलगाड़ी से जा रहा हूँ। ये सब डिसाइडेड है अकॉर्डिंग टू योर कर्मास, कि आपको किस वे में, किस व्हीकल के द्वारा, किस वे में आपको वहाँ तक पहुँचना है। तो ये आपका भाग्य है, आपके कर्मास हैं। इसीलिए गुरुजी कहते हैं अपने कर्मास को हमेशा अच्छा रखो, क्योंकि वही लौट के आपके ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ें रिवर्ट में मिलती हैं। अच्छे करोगे तो रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बुरे करोगे तो भाई आपको पता ही है जो आजकल आप झेलते हो। तो इसीलिए अपने कर्मास को बिल्कुल क्लियर कीजिए और बस नेचर के टच में रहा करो, बिल्कुल बहुत अच्छा फील करोगे। और इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग को विराम करती हूँ और विद गुरुजी मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।